क्या आपको भी वर्ब का अलग अलग टाइप समझ में नहीं आता तो इस वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो देखने के बाद आपको वर्ब का सारा टाइप समझ में आ जाएगा। So, hello friends, welcome back to the HP Learning Zone। आज हम सीखने जा रहे हैं वर्ब के बारे में। So, let's get start the class। So, वर्ब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हर एक सेंटेंस बनती है तीन चीजों से लेके। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हर एक सेंटेंस बनती है तीन चीजों से लेके। फर्स्ट होता है हमारा सब्जेक्ट, नेक्स्ट होता है हमारा वर्ब, लास्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट। ओके, सेंटेंस में यही तीन चीजों से लेके मिलती है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में जो काम करते हैं, सेंटेंस में जो काम करता है यानी जिसके बारे में हम बातें करते हैं यानी डूअर, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ओके, और सेंटेंस में जो काम करते हैं यही इसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और इन्हीं काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है, इन्हीं काम का असर जिसके ऊपर पड़ता है यानी जो इस काम को रिसीव करते हैं इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में कोई ना कोई एक काम होता है, सेंटेंस में कोई ना कोई एक काम होता है यानी एक्शन। ओके, यानी एक्शन, और इन्हीं एक्शन को हम बोलते हैं वर्ब। ओके, और सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के बिना एक सेंटेंस बनना पॉसिबल है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस बनना कभी भी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, डेफिनेशन, A verb is a word that show an action। जो वर्ड किसी भी काम या एक्शन को बताती है, जो वर्ड किसी भी काम या एक्शन को बताती है इसको हम वर्ब बोलते हैं। देखिए दोस्तों, रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, ये एक काम होता है। ओके, इसलिए ये हमारा एक वर्ब होता है। नेक्स्ट होता है प्ले, प्ले का मतलब होता है खेलना, एक काम होता है इसलिए हमारा एक वर्ब होता है। नेक्स्ट होता है गो, इसका मतलब होता है जाना, ये भी हमारा एक काम होता है इसलिए हमारा एक वर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पे प्ले, प्ले हमारा एक वर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट होता है ही वेंट स्कूल, शी वेंट स्कूल, यहाँ पे वेंट, वेंट हमारा एक काम होता है इसलिए हमारा एक वर्ब होता है। ओके, नेक्स्ट होता है ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, यहाँ पे इज हमारा एक वर्ब होता है। ओके, इज हमारा एक वर्ब होता है। वर्ब ऑफ टाइप्स, वर्ब को हम दो तरह से जानती है। फर्स्ट होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और नेक्स्ट हमारा मेन वर्ब। फर्स्ट होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, हेल्प द मेन वर्ब, हेल्प द मेन वर्ब, जो सेंटेंस के अंदर मेन वर्ब को हेल्प करता है, ये सपोर्ट करते हैं सेंटेंस के मीनिंग पूरी करने में। नेक्स्ट, हेल्पिंग वर्ब टेल अस द टेंस ऑफ द सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर टेंस समझने के लिए भी मदद करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को हम दो तरह से जानती है। फर्स्ट होता है हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और नेक्स्ट है मॉडल वर्ब। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब को हम तीन तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब, डू वर्ब, बी वर्ब और हैव वर्ब। फर्स्ट होता है हमारा डू वर्ब, डू डज और डिड, डू डज और डिड। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा बी वर्ब, एम इज आर और वाज आर। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा हैव वर्ब, हैव हैज और हैड, हैव हैज और हैड। यही होता है हमारा प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। नेक्स्ट होता है हमारा मॉडल वर्ब, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, need to, has to, have to और had to, ये सभी होता है हमारा मॉडल वर्ब। ओके, और नेक्स्ट होता है हमारा मेन वर्ब, शो एक्शन, सेंटेंस में कोई ना कोई एक काम होता है, सेंटेंस में कोई ना कोई एक काम होता है, उन्हीं काम को हम बोलते हैं एक्शन। उन्हीं एक्शन शो करने वाले वर्ड को हम बोलते हैं मेन वर्ब। और कभी कभी हम मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी बोलते हैं, कभी कभी हम मेन वर्ब को एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्पीक यानी बोलना, गो यानी जाना, लर्न यानी सीखना, रीड यानी पढ़ना, टीच यानी पढ़ाना, प्ले यानी खेलना, अंडरस्टैंड यानी समझना और राइट यानी लिखना। और मेन वर्ब को हम
दो तरह से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, नेक्स्ट होता है हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, नेक्स्ट हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। फर्स्ट होता है हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, जिस सेंटेंस का मीनिंग पूरी करने में ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है, जिस सेंटेंस का मीनिंग पूरी करने में ऑब्जेक्ट की जरूरत होता है। फॉर एग्जांपल, ही इज क्लाइंब अ ट्री, ही इज क्लाइंब अ ट्री। यहाँ पे ही होता है हमारा एक सब्जेक्ट, क्लाइंब होता है हमारा एक वर्ब और ट्री होता है हमारा एक ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट के नाम लिखें तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को नाम लिखें तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग अनकम्प्लीट रह जाते हैं और जिस सेंटेंस का मीनिंग पूरी करने में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है, जिस सेंटेंस का मीनिंग पूरी करने में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही स्माइल्ड, शी स्माइल्ड, शी स्माइल्ड। यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने में मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।